वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य और उनके चारों ओर वृत्ताकार गति में घूर्णन करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, तारे, उल्का, इन सब के समूह को ही सौरमंडल कहते हैं, जिसमें से सूर्य प्रमुख है जो सेंटर में रहता है और बाद बाकी जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, ये सब सूर्य के चारों ओर एक ऑर्बिट में घूमते हैं। सूर्य और हमारा सौरमंडल जो कि आकाशगंगा में है, मिल्की वे आकाशगंगा में, और इस मिल्की वे आकाशगंगा में लगभग 100 अरब से भी ज़्यादा तारे हैं। अगर हम सूर्य के बारे में बात करते हैं तो सूर्य एक आग का गोला है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना होता है। सूर्य के सबसे आउटर मोस्ट लेयर अगर देखा जाए तो 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है सूर्य का। सूर्य के अलग अलग रूप में निरंतर संबंध रहता है। इनके आउटर मोस्ट लेयर को ही फोटोगोला या फिर प्रमंडल कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला जो भाग होता है उसको किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य से परावैंगनी विकिरण निकलती है। चलिए अब हम लोग सूर्य के बाद का जो पहला ग्रह है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि मरकरी है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध, और यह ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में अपना चक्कर पूरा करता है। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 58 दिन 15 घंटे के बराबर होता है। यहाँ दिन पर बहुत गर्म यानी कि 427 डिग्री सेल्सियस और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, -173 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्र के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो सूर्य के दूसरा ग्रह है, दूसरे नंबर में आता है शुक्र, और इसके वातावरण में 90 से लेकर के 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इनको सबसे गर्म ग्रह भी कहा गया है। यह पृथ्वी का सबसे समरूप ग्रह है और इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। CO2 के कारण ही इनके तापमान सबसे ज़्यादा गर्म होता है। पृथ्वी अगर इस ग्रह का टेम्परेचर देखा जाए तो दिन में 243 होता है और रात में -227 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी के बारे में अगर देख लेते हैं तो पृथ्वी यानी हमारा घर जहाँ हम लोग रहते हैं, सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है, जहाँ पर बायोस्फीयर है। यहाँ पर पानी, हवा यानी कि वायुमंडल और थल, ये सब यहाँ पर मौजूद है। इनको नीला ग्रह भी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए मंगल ग्रह, जो कि चौथे नंबर में आता है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यह गृहस्थी का वातावरण लगभग पृथ्वी के समान ही होता है, इसी कारण यहाँ जीवन का सबसे अधिक संभावना शामिल है। पृथ्वी से काफ़ी मिलती जुलती ग्रह है, इसीलिए इनको पृथ्वी का बहन भी कहा गया है। इस ग्रह पर नदियों के साथ साथ भीषण बाढ़ का भी प्रमाण है। यहाँ पे नाइट्रोजन और आर्गन इनके वातावरण में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मंगल का 2 ग्रह है, फोबोस और डिवोस, और वहीं पर पृथ्वी का एक सैटेलाइट, एक ग्रह जिसको चांद कहेंगे। चलिए बृहस्पति के बारे में अगर देख लेते हैं तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जो पृथ्वी से लगभग 1300 गुना ज़्यादा है। इसके आसपास के वातावरण में हीलियम गैस सबसे ज़्यादा है, और अगर देखा जाए तो इनकी गति सबसे अधिक है बाकी ग्रहों के मुकाबले। बृहस्पति का उपग्रह अगर देखा जाए तो 79 अभी तक है, जिनमें से जिनीमेड, लो, यूरोपा, कैलिस्टो, ये सब फेमस उपग्रह है बृहस्पति का। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह वो है गैनीमेड।
और इसकी सूर्य की औसत दूरी 5.20 करोड़ किलोमीटर है। यह एक दिन इस यहाँ पर जो एक दिन होता है पृथ्वी का 9 घंटा 50 मिनट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए शनि ग्रह, तो यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें सात सात पाए जाते हैं छल्ले। मतलब इस छल्लों की खोज जो होता है, इनकी शनि ग्रह में जो छल्ले पाए जाते हैं इनकी खोज गैलीलियो नाम का वैज्ञानिक ने किया था। शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रहों वाला ग्रह है और शनि ग्रह में 82 ग्रह पाए जाते हैं। अभी तक ज्ञात है 82 को, और इसमें से टाइटन, मिमास, थिथिस और एपिथिमस ये फेमस उपग्रह है शनि ग्रह का। टाइटन सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिनके पास खुद का सघन वातावरण भी है। टाइटन में बर्फ की मोटी परतों के नीचे तरल महासागर होने का भी अनुमान बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए अरुण ग्रह, जिसको यूरेनस कहेंगे। यह एक ठंडा ग्रह है जिसके वातावरण में मीथेन गैस पाया जाता है। यह ग्रह अपने अक्ष में 98 डिग्री जो है झुका होने के कारण ही टूटता हुआ दिखाई देता है। और इनको हरा ग्रह भी कहेंगे क्योंकि इनका जो वातावरण है, इनका जो आउटर लेयर है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और नेक्स्ट है वरुण ग्रह, जिसको नेपच्यून कहेंगे। तो वरुण और अरुण ये जो है ग्रह को जुड़वा ग्रह भी कहेंगे क्योंकि इन ग्रहों का आकार और रंग लगभग एक समान दिखाई देता है। और मीथेन की अधिकता के कारण वरुण का जो ग्रह है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, मीथेन गैस की अधिकता के कारण। इसके वातावरण में एक काला दस्तावेज दिखाई देता है जिसका आकार पृथ्वी जितना बड़ा होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।